चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। यानी पिछले टाइप को जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने 8 क्वेश्चंस को तो कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस थे चूंकि उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा था इसलिए हमने उसको सेकेंड पार्ट के लिए छोड़ दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। यानी जो हमने पिछला टाइप अभी कवर किया है उसी टाइप का ये हमारे पास सेकेंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए तो बिना समय खराब किए सीधे हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बता रहा है, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 हो तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इस तरीके के अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इनके लिए बहुत ही आसान तरीका है, काफी आसानी से हम इन्हें कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप देखो, लड़कों को लिख रहा हूं मैं बी फॉर बॉयज, लड़कियों को लिख रहा हूं जी फॉर गर्ल्स। लड़कों का और लड़कियों का जो अनुपात दिया है वो हमें दिया है 7:5 यानी 7:5। तो अगर हम इसका टोटल करें यानी अनुपातों का अगर योग करें तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। अब एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर इस तरीके से कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें कोई भी संख्या जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जो है वो इनके बराबर नहीं हो सकती। तो हमेशा जो भी आपका अनुपात है, अनुपात का जब योग करते हैं तो योग करने के बाद जो मान मिलता है उससे अगर संख्या कटेगी तो वो अनुपात संभव होगा, यानी तो वो संख्या उस अनुपात में बांटी जा सकेगी। और अगर अनुपातों के योग से संख्या नहीं कट रही तो फिर उस संख्या को उस दिए गए अनुपात में नहीं बांटा जा सकता। तो यानी आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि 12 का भाग इनमें से कौन सी संख्या में नहीं जाएगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है, कौन सा नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें 12 का भाग 36 में चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। 12 का भाग 50 में जाएगा, 50 में नहीं जाएगा। 12 का भाग अगर 60 में देंगे तो 12 पंजे 60, ये भी चला जाएगा। 12 का भाग अगर 120 में देंगे तो यहाँ पर भी चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो एक ऐसी संख्या है जिसे 7:5 के अनुपात में विभाजित नहीं किया जा सकता। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 50 एक ऐसी संख्या है जो 7:5 में बांटी नहीं जा सकती। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक और बात समझने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका आपसे ये पूछा है, मतलब ये पूछ सकता है कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो ये तो हमारे पास यही क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती तो उसमें क्या होगा, 3 संख्याएं तो विभक्त होंगी, एक नहीं होगी। तो हमको क्या करना है, केवल अनुपातों के योग से भाग करना है। जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा वो संख्या नहीं होगी। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि ये पूछता है कि कौन सी संख्या हो सकती है, यानी कौन सी संख्या इस अनुपात में लिखी जा सकती है। तो अब उस केस में क्या होगा, अगर आपसे ये पूछेगा हो सकती है तो उसमें 3 संख्या ऐसी होंगी जिनमें भाग नहीं जा रहा होगा और कोई एक संख्या ऐसी होगी जिसमें भाग आपका चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो ध्यान रखना है वो ये है कि क्वेश्चन की आखिरी लाइन को विशेष ध्यान से पढ़ें कि आखिर उसने पूछा क्या है। अगर वो ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या
बराबर नहीं हो सकती या कुल संख्या के बराबर नहीं होगी, तो आप ये देखो जिसमें भाग नहीं जाएगा वो नहीं होगी। अगर आपसे ये पूछता है कि कौन सी संख्या हो सकती है, तो केवल एक ही संख्या में भाग जाएगा, फिर जिस संख्या में भाग जाएगा वही संख्या हो सकती है। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखें, तैयार रखें। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो क्या कह रहा है। एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात 8:1 है। तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना है? ठीक है, अब इसको कैसे करना है आप समझिए। सबसे पहले क्या दिया है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है रेशियो, दिया है बॉयज और गर्ल्स का। लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दिया है? 4:3। उसके बाद दूसरा अनुपात हमें किसका दिया है? गर्ल्स का और टीचर्स का, यानी लड़कियों का और शिक्षकों का। कितना दिया है? 8:1। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि लड़कियों की संख्या जो है वो तो समान ही रहेगी, चाहे आप लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालिए या फिर लड़कियों का और शिक्षकों का निकालिए। जबकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जब हमने लड़कों लड़कियों का अनुपात देखा तो यहाँ पे अनुपात कितना है? यहाँ पे अनुपात है हमारे पास 3 और यहाँ पे अनुपात कितना है? यहाँ पे अनुपात है लड़कियों का 8। तो क्या करेंगे? इस अनुपात को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए क्या करना है? आप ये देखो, जैसे 3 और 8 एक ऐसी कॉमन संख्या जो 3 और 8 से कट जाए, कौन सी होगी? 24। तो क्या करें, ये जो आपको दिया हुआ अनुपात है, पहला वाला अनुपात, इस पूरे अनुपात में हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24। अब इसके बाद ये जो अनुपात हमें दिया है लड़कियों का और टीचरों का, यहाँ पर लड़कियों का अनुपात 8 है, इसे 24 करने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 24:3। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब यहाँ पर आप ध्यान दो, लड़कियों का अनुपात यहाँ पर भी 24 हो गया, लड़कियों का अनुपात यहाँ पर भी 24 हो गया। हमारा जो मुख्य काम था वो ये था कि हम उस अनुपात को समान करें। समान करते ही आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब आपसे पूछ रहा है सभी विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों का मतलब बॉयज और गर्ल्स दोनों को। तो सभी विद्यार्थियों का, यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टोटल स्टूडेंट्स, टोटल। तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 और 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56। तो टोटल जो है विद्यार्थी कितने हो रहे हैं? 56। सभी विद्यार्थियों का और शिक्षकों का अनुपात बताना है। तो टोटल विद्यार्थी 56 हैं और टोटल टीचर्स कितने हैं? 3, यानी अनुपात कितना बन जाएगा? अगर हम देखें तो 56:3, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा 56:3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका है, जिसमें हमने क्या किया? लड़कियों की संख्या को समान बनाया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है, इस तरीके से आप जो है अपना आंसर निकाल सकते हो। अब इसके अलावा इसी क्वेश्चन को हल करने का हमारे पास एक तरीका और हो सकता है। अब वो तरीका क्या होगा उसे आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है उस पर ध्यान देंगे। सेकेंड वे, दूसरा रास्ता या दूसरा तरीका। इसमें क्या दिया हुआ है आपको? जैसे बॉयज दिए हुए हैं लड़के, तो लड़कों को हम मान लेते हैं A, लड़कियों का जो अनुपात है उसे मान लेते हैं B, और जो टीचर्स हैं यानी जो शिक्षक हैं उनको मान लेते हैं C। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी? जैसे लड़कों को A मान लिया है और
लड़कियों को B, तो A अनुपात B कितना हो जाएगा 4:3। और लड़कियों और शिक्षकों की बात करेंगे तो B अनुपात C हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8:1। आपको मालूम है कि अगर AB और BC दिया हो तो ABC निकाला जा सकता है। A अनुपात B अनुपात C कैसे निकालेंगे, पहले A और B को लिख लेंगे 4:3, फिर B और C को लिख लेंगे 8:1। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को आगे ले आएंगे, यहाँ पर 3 को पीछे ले आएंगे। अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 4 × 8 करेंगे 32। 3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 3 × 8 24। और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। यानी टोटल जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसमें ए, यानी ए हमने किसको माना था, बॉयज, लड़कों की संख्या 32, लड़कियों की 24 और शिक्षकों की 3, आनुपातिक मान में। तो टोटल करेंगे 32 और 24 कितना हो रहा है 56, यानी टोटल स्टूडेंट 56 है और टोटल टीचर्स कितने हैं 3। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 56:3। तो एक दूसरा रास्ता हमारे पास ये हो सकता है जहां पर हम ए बी सी मानकर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, किसी को पहला वाला तरीका ठीक लग सकता है और किसी को दूसरा वाला। तो आपको जो तरीका बेटर लगता है उसी तरीके से आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी का तीसरी से अनुपात 9:6 है और पहली का तीसरी से 1:4 है। दूसरी संख्या क्या है। क्या करना है, जैसे दूसरी और तीसरी, ठीक है, रोमन नंबर में लिख रहा हूं मैं इसको। दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना दिया है 9:6। इसके अलावा और क्या दिया है हमें, पहली और तीसरी। तो पहली और तीसरी इनका अनुपात क्या है 1:4। अब आप इसमें ध्यान दें, तीसरी का यहां पर अनुपात 6 है, तीसरी का यहां पर अनुपात 4 है। तो तीसरी जो संख्या है वो तो समान अनुपात में ही होनी चाहिए ना। तो अब इसके लिए क्या करें, तीसरी संख्या को समान कर लें। अब एक ऐसी संख्या बताओ जो 6 और 4 दोनों से कटती हो, 12। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो पहला अनुपात दिया है इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो ये 12 हो जाएगा। और ये जो दूसरा अनुपात दिया है इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, तो ये भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करने पर हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2 × 18 और ये हो जाएगा 2 × 6 12। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 × 4 12। तो अगर हम संख्याओं को क्रम से लिखें, यानी अगर हम ऐसे लिखें पहली, दूसरी और तीसरी, तो यहां से हमें अनुपात क्या मिलेगा, आप ये देखो, पहली संख्या का अनुपात कितना है 3, दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 18 और तीसरी का कितना है 12। ये अनुपात ऐसा है जो कैंसिल हो सकता है, तो काट लेंगे इसको। 3 से काटो 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 × 18 और 3 से काटेंगे 3 × 12। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या। तो आप ये देखो कि फाइनली हमारे पास अनुपात क्या आया, 1:6:4। अगर इसका टोटल करेंगे, इसका योग करेंगे तो 1 और 6 7, 7 और 4 11, यानी 11 यूनिट इसका योग हो रहा है, जो कि किसके बराबर दिया है 121 के। अब अगर इसे हम कैंसिल करें तो 11 से काट लेते हैं, 11 एकम 11
और 121 11 का वर्ग होता है तो 11 बार कट जाएगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 66। और हमें क्या बताना है दूसरी संख्या का अनुपात क्या है 6। तो अगर 1 बराबर 11 है तो 6 बराबर कितना होगा, यानी दूसरी संख्या अगर हम यहां से निकालेंगे तो वो क्या होगी 6 इंटू 11। तो 6 इंटू 11 करेंगे तो 66 मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं उसी तरीके से कर रहा हूं, है ना। तो एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को करें, जो संख्या दोनों में है, यानी जैसे तीसरी का अनुपात दोनों के साथ है तो उसे समान कर लें। उसके बाद जो संख्या आपको निकालनी है वो संख्या आप आसानी से निकाल लें। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर कोई स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, तो हम जो है इसके दूसरे तरीके पर भी विचार करेंगे और जानेंगे कि दूसरा तरीका इसके लिए क्या हो सकता है। ठीक है। और देखो आपको चाहे पहला तरीका पसंद आए चाहे दूसरा तरीका, कम से कम हम देख तो दोनों को ही सकते हैं, मतलब सीख तो जो है दोनों को ही सकते हैं। उसके बाद फॉलो कैसे करना है वो डिपेंड करेगा कि हम कौन से वाले को जल्दी से सॉल्व कर पा रहे हैं और कौन से वाले में हमारा टाइम बच रहा है। अब आप देखो इसमें क्या कर रहे हैं, तीन संख्या है, पहली को मान लेते हैं ए, दूसरी को मान लेते हैं बी और तीसरी को मान लेते हैं सी। तो जो पहला अनुपात है वो दूसरी और तीसरी का दिया है, यानी हम ये कह सकते हैं कि पहले अनुपात हमें दिया है बी अनुपात सी, जो कि कितना दिया है 9 अनुपात 6। इसके बाद जो दूसरा अनुपात है वो दिया है पहली और तीसरी का, तो इसे हम कह सकते हैं ए अनुपात सी। ये कितना दिया है 1 अनुपात 4। अब हमको क्या करना है एबीसी निकालना है, एबीसी। तो यहाँ पर क्या करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। अब नॉर्मली क्या है आप देखो ए का अनुपात कितना है 1, तो ए का अनुपात। अब यहाँ पर बी है ना, तो अक्सर क्या होता है बीच में वो वाली संख्या ली जाती है जो 2 बार लिखी गई है। तो अक्सर ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको क्या देखने को मिलता है कि बी को ही 2 बार लेते हैं। यहाँ पर 2 बार किसे ले रहे हैं सी को 2 बार ले रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से हम इसको चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे, यहाँ पर बीच में ले लेंगे सी को और यहाँ पर ले लेंगे बी को। ठीक है, तो पहले हम ले लेंगे ए सी। तो ए सी कितना है आप ये देखो, ए अनुपात सी हमें दिया है 1 अनुपात 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 4। और दूसरा अनुपात ले लेंगे हम सी बी, यानी सी को पहले लेंगे बी को बाद में लेंगे। तो सी कितना है 6 और बी कितना है 9। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ से 6 को आगे ले आएंगे, यहाँ से 4 को पीछे ले जाएंगे। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 6 का 1 से करेंगे 6 एकम 6, ये हो जाएगा 6 चौक 24 और ये हो जाएगा 9 चौक 36। अब ये अनुपात हमें मिला। अब ये तो कैंसिल भी हो सकता है, तो 6 से ही काट लेते हैं इसको। 6 से काटो, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 से काटेंगे तो 6 चौक 36, यानी 1 4 6 का अनुपात हमको मिल गया। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना है दूसरी संख्या। सही है, दूसरी मतलब हमें बी निकालना है। तो कुल योग सबसे पहले क्या करेंगे, कुल योग कितना है 121 इनटू जिसका पूछे उसका अनुपात। आपको बी का अनुपात पूछा है, बी का अनुपात सबसे लास्ट में है, कितना है 6 अपॉन में सभी अनुपातों का योग। तो 6 और 4 10, 10 और 1 11, तो 11 रखेंगे यहाँ। अब 11 से कैंसिल करेंगे, तो 11 से 121 को कैंसिल करेंगे 11 बार। अब 11 का गुणा 6 से करेंगे तो 11 6 66। इसका मतलब हमारा आंसर कितना हो जाएगा 66।
तो ये आपके पास एक दूसरा तरीका हो सकता है क्वेश्चन को हल करने का। अब आप जो है अपनी सुविधा अनुसार ये देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है? दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात है, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आपको बताना है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं संख्या मान लेता हूं a और b, a और b। तो योग कितना होगा? a प्लस b, और अंतर कितना होगा? a माइनस b। इनका अनुपात कितना दिया है? 5:1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 1 का इधर और 5 का इधर। 1 से करेंगे कोई अंतर नहीं आएगा। यहां पर क्या मिलेगा? 5a माइनस 5b इक्वल a प्लस b। अब क्या करेंगे? b को उधर ले जाते हैं, a को इधर ले आते हैं। जैसे a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5a माइनस a, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4a इक्वल माइनस का 5b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6b। तो अगर हम यहाँ से b को नीचे ले आए तो क्या मिलेगा? a अपॉन b इज इक्वल टू 6/4। अब ये 6 और 4 तो कैंसिल भी हो सकते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार, 2 से कैंसिल करेंगे 2 बार। तो a अनुपात b हमें कितना मिल गया? 3:2। और हमसे क्या पूछ रहा था? बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का जो अनुपात हमारे पास निकल कर आएगा वो कितना आएगा? 3:2। क्लियर? इसके अलावा इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसके लिए जो सेकंड वे, दूसरा तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है? इसमें हम ऑप्शन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन मेथड, यानी ऑप्शन से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसे जानिए। जैसे आप देखो, ये क्या कह रहा है? जोड़कर 5 होना चाहिए, घटाने पर 1 होना चाहिए। तो 2 और 3, जैसे पहला है 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 + 3 5 हो रहा है। लेकिन 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा, वो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो गया। अब दूसरा क्या है? 3 और 2, तो जोड़ेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, और घटाएंगे तो 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1। हमें क्या चाहिए? 5:1। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो हमारा फॉलो कर जाएगा, क्योंकि 5:1 हो रहा है। अब तीसरा अगर आप देखोगे तो तीसरे में 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा। 6 तो होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर भी 6 होगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा? ऑप्शन बी, 3:2। इसमें दोनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। जोड़ने पर 5 आ रहा है और घटाने पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्सेप्ट से करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट मेथड इसके लिए क्या है मैंने आपको बता दिया। सीधे आप अनुपात से क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसका ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? आप देखो, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना है? अगर आप ध्यान दें तो पिछला क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछ रहा था? बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात। इस क्वेश्चन में भी क्या है? बड़ी संख्या तथा
छोटी संख्या का अनुपात कितना है। यानी सेम प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, योगफल संख्या a और b मान लो, तो योग क्या होगा a प्लस बी, और अंतर क्या होगा a माइनस बी, बराबर में क्या कह रहा है, योग का 30%। तो यहाँ पर एक आपको क्या रखना होगा ध्यान, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। यहाँ पर ये कह रहा है योग का 30%, जैसे ये योग है तो इसका 30%, 30%, ये बराबर है अंतर है a माइनस बी, और अंतर का कितना 40%, ये कह रहा है ना। यानी यहाँ पर अनुपात नहीं है तो हम बराबर में रखेंगे। पिछले वाले में अनुपात था तो अनुपात के रूप में हमने उसको रखा। अब आप देखो परसेंट दोनों में है तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। अब हम इसे नीचे ले आएंगे तो क्या मिलेगा, अब हमें वो स्टेप मिलेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। तो जब यहाँ से a माइनस बी नीचे आएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 4, और यहाँ से 3 को हम नीचे भेज देंगे। अब क्या करना है, वही स्टेप, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a प्लस 3b। अब b को आप क्या करो, b को ले जाओ इस तरफ और a को ले आए इस तरफ, तो 4a और ये 3a इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये क्या मिलेगा a, और माइनस का 4b उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7b। तो a इक्वल 7b, तो अगर हम यहाँ से b को नीचे लेकर आए तो a अपॉन b इक्वल कितना मिलेगा 7 अपॉन 1। इसको हम क्या कह सकते हैं, 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 7:1, यानी 7/1 का मतलब क्या है 7:1। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 7:1। इसमें मैंने क्या किया, आप देखो मैंने केवल क्वेश्चन को फॉलो किया। उसने अगर मुझे ये कहा कि दो संख्याओं के योगफल का 30%, तो मुझे दोनों ही संख्याएं नहीं मालूम थी, तो मैंने पहली संख्या को क्या माना a और दूसरी को माना b। अब इनके योग को मैंने योग का मतलब प्लस किया, उसका 30%। फिर कह रहा है कि बराबर है, तो बराबर किसका, अंतर क्या होता है a माइनस बी, उसका कितना 40%। उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ा उसके बाद हमने केवल उसके स्टेप्स को फॉलो किया और हमारे पास आंसर निकल कर आया 7:1, यानी 7:1। ठीक है, तो अब देखो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये हमने जो अभी सीखा ये क्या है, ये है क्वेश्चन को हल करने का कॉन्सेप्ट, यानी क्वेश्चन को कैसे हल किया जा सकता है उसके लिए ये हमारे पास तरीका है। अब अगर बात की जाए कि क्या इसके लिए कोई ट्रिक हो सकती है, तो बिल्कुल ट्रिक हो सकती है, लेकिन जो ट्रिक होगी वो क्या होगा, आपके पास ऑप्शन मेथड होगा। यानी ट्रिक में हम क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड को यूज करेंगे, ऑप्शन से करेंगे उसको। अब ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना होगा, जो योग है उसका 30%, अब आपको मालूम जैसे यहाँ पर 30% है तो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, तो योग का 3 गुना और अंतर का 4 गुना बराबर होना चाहिए। तो आप ये देखो जैसे पहला ऑप्शन है 4 और 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 7, 7 का 3 गुना, अंतर कितना होगा जैसे घटाएंगे तो 4 माइनस 3 1, इसका कितना 4 गुना, क्या ये बराबर होगा, तो आप देखो 7 या 21, 4 एकम 4, ये बराबर नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन आप देखो 5 और 2 कितना 7, अब 7 का कितना करना है 3 गुना, और इनका अंतर 5 और 2 का अंतर कितना होगा 3, 3 का करना है 4 गुना, तो ये 21 और ये 12, तो क्या बराबर हुआ, नहीं हुआ। अब तीसरा देखो 7 और 1 योग कितना 8, 8 का 3 गुना कितना 24, अंतर कितना 7 माइनस 1 6, 6 का 4 गुना कितना 24। आप देखो यहाँ पर
योग का 30% यानी ये 24 हुआ, और अंतर का 40% ये भी 24 हुआ, यानी ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो रही है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद एक और वैल्यू रह गई है, चाहे तो हम उसे भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 7 और 2, तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो 9 का 3 गुना बराबर होना चाहिए अंतर 5, 5 का 4 गुना। तो आप देखो, ना तो पहली वाली कंडीशन, ना दूसरी वाली कंडीशन, और ना आखिरी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन हमारी मैच नहीं हो रही, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ये तरीका है क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करने का। अब आपकी चॉइस है, आप इसे ऑप्शन से करें या फिर आप इसे कॉन्सेप्ट से करें। अब देखो, एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कम से कम एक ऑप्शन तो प्रोवाइड करूं, मतलब एक दूसरा तरीका तो प्रोवाइड करूं कि ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपके पास ट्रिकी मेथड हो गया, यानी ऑप्शन से करने का। अब फिर आपको जो बात अच्छी से समझ में आती है उसी से आप आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2:3 है, संख्या क्या मान लेते हैं, 2x और 3x। क्या जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी 4 जोड़ेंगे +4, इसमें भी 4 जोड़ेंगे +4। जोड़ने पर अनुपात कितना हो रहा है, अनुपात हो रहा है 5:7। यहां से क्या करना है, यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 7 दूनी 14x, और ये हो जाएगा 7 चौक 28 बराबर 5 दिया 15x, और ये हो जाएगा 5 चौक 20। अब x को ले जाएंगे इस तरफ और 20 को ले आएंगे इस तरफ, तो 15x, ये 14 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 15x में से 14x माइनस करेंगे तो x बचेगा बराबर, इस 20 को लाएंगे इधर, तो 28 में से 20 गए, कितना आया 8। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्या निकालना है, अंतर। अब यहां से अंतर निकालने के आपके पास दो रास्ते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप यहां से संख्याएं निकाल लें, है ना। तो संख्याएं हमने क्या मान रखी हैं, संख्याएं हमने मानी है 2x और 3x। तो 2x का मान 8 है, तो पहली संख्या हो जाएगी 2 × 8 करेंगे तो ये हो जाएगी 16। और दूसरी क्या मानी थी हमने, 3x, तो 3 × 8 करेंगे तो 24। अब आपसे अंतर पूछ रहा था, तो अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, 24 - 16 कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 8। एक तो यह है कि आप संख्याएं निकाल लो उसके बाद अंतर निकालो, या आपके पास एक और रास्ता यह है कि आप सीधे अंतर निकाल लो। कैसे, आप ये देखो, संख्याएं हमने मानी थी 3x और 2x, तो इनका अंतर कितना है। अंतर के लिए हम क्या करेंगे, 3x में से 2x को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा x, यानी अंतर कितना बचेगा, x, और x का मान हम निकाल ही चुके हैं, कितना है 8। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। और मेरे ख्याल से दूसरा वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वहां पर हमें अलग अलग संख्याएं निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई बात समझ में। इसके लिए यही तरीका आपके लिए आसान रहेगा, इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखें, क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना हो। अब कोई भी दो संख्याएं हैं, कौन सी संख्याएं हमें नहीं पता, तो
चाहे तो हम a और b मान सकते हैं और चाहे तो हम इसको x और y मान सकते हैं। उन संख्याओं के योग का वर्ग, तो जैसे अगर मैं a और b मानता हूं तो a और b का योग और इसका वर्ग तो स्क्वायर, ये बराबर है किसके, उनके गुणनफल के 4 गुने के, यानी ये 4 गुना है किसका, उनके गुणनफल ए बी। तो ये उसने कहा और आपसे पूछ रहा है उन संख्याओं का अनुपात कितना है, यानी अगर आपने a और b माना है तो a और b का अनुपात कितना है, अगर x और y मानते तो x और y का अनुपात कितना है। तो इसे ओपन करो, फॉर्मूला ओपन करेंगे, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल में कितना है 4ab। अब ये प्लस का 4ab इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा ये माइनस, अब ये 4ab इधर आएगा तो माइनस होगा, यहाँ 2ab पहले से है तो आप देखो प्लस का 2ab यहाँ पर पहले से है, माइनस का 4ab यहाँ पर आ जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा। तो यहाँ पर मैं माइनस का 2ab इक्वल टू 0। अब आप देखो ये भी एक फॉर्मूला होता है। अब ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ये हमारे पास होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है किसके, 0 के। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0 है, इसका मतलब मैं इसे ये भी कह सकता हूं कि a माइनस बी बराबर 0 है। और अगर a माइनस बी बराबर 0 है तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर माइनस बी को उधर ले जाएं तो a बराबर b है, यानी a और b का मान बराबर होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और अगर मान कुछ भी नहीं है तो अनुपात में क्या करेंगे, a अपॉन b बराबर क्या ले लेंगे 1 अपॉन 1, और अगर रेशियो की बात करें तो 1:1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1:1, यानी हमारे पास ऑप्शन सी में ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट यानी तरीका। अब इसके लिए ट्रिक क्या हो सकती है, तो ट्रिक में हम क्या करेंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे, ऑप्शन से करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो आप कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि संख्याओं के योग जो है, योग का वर्ग करें, यानी संख्याओं को जोड़ लें फिर उसका वर्ग करें और वो बराबर होगा उनके गुणनफल के 4 गुने के। तो यहाँ इनका योग करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का वर्ग कितना 9, ये बराबर होना चाहिए 4 इंटू इनका गुणनफल, तो 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना 2, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, तो क्या ये बराबर हुआ, नहीं हुआ। अब दूसरा आप देखो, इनका योग करेंगे तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 4, तो 4 का वर्ग ये बराबर होना चाहिए 4 गुना किसके, इनके गुणनफल के। 1 और 3 का गुणा करेंगे तो 3, 4 का वर्ग कितना मिलेगा, 4 का वर्ग 16, और क्या 16 बराबर होगा 12 के, जवाब होगा नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ इनका योग करें तो 1 और 1 2, 2 का वर्ग कितना 4, 4 बराबर होना चाहिए 4 गुना किसका, इनके गुणनफल का। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, 2 का वर्ग कितना 4, और 4 एकम 4 कितना 4, यानी ये जो कंडीशन है ये हमारी फॉलो हो रही है, तो हमारा आंसर तो यही मिल जाएगा। फिर भी तसल्ली के लिए बहुत सारे लोग जो है ये चाहेंगे कि सर एक ऑप्शन को क्यों छोड़ रहे हैं, इसको भी आप देखो। तो 1 और 2 कितना 3, 3 का वर्ग कितना हो गया 9 बराबर 4 गुना इनके गुणनफल का, तो 1 और 2 का गुणा करेंगे 2, यानी ये वही कंडीशन मिलेगी जो हमें यहाँ पर मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप ये देखो कि ना तो पहली वाली कंडीशन मैच हो रही है, ना दूसरी वाली कंडीशन मैच हो रही है, और ना ही लास्ट वाली कंडीशन मैच हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि केवल एक ही कंडीशन जो हमारी ऑप्शन से मैच हो रही है वो कौन सी हो रही है, ऑप्शन नंबर सी, 1:1 वाली। और कैसे अगर किया जाए तो हमने जो है इसको यहाँ पर कॉन्सेप्ट से भी समझा।
तो इस तरीके से हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से आज जो हमने क्वेश्चंस किए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सी ऐसी संख्या है जो बराबर नहीं होगी इस अनुपात की। तो हमने देखा योग से भाग करके देखा, जिस संख्या में भाग नहीं जाएगा वही नहीं होगी। अगला क्वेश्चन हमने किया, तो ये मैंने आपको दो तरीके से बताया था, जिसमें पहले तरीके में हमने क्या किया, लड़कियों की संख्या को बराबर किया, दूसरे तरीके में हमने उसे ABC मानकर हल किया और आंसर हमारा निकल कर आया था 56:3। फिर तीसरा क्वेश्चन जो था, तीसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया, उसको ABC से किया और हमने उसको संख्या को बराबर करके लिखा। ये भी मैंने आपको दो तरीके से कराया और हमारा आंसर आया था 66। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये हमने कॉन्सेप्ट से देखा और ऑप्शन से देखा। दोनों ही केसेस में हमारे पास जो फाइनल आंसर आया था वो आया था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आपको कॉन्सेप्ट और ऑप्शन दोनों से ही कराया। फाइनल आंसर जो हमें मिला था, ये हमें मिला था 7:1। 14 वाले में हमने डायरेक्ट किया, उसमें जो है आपको ऑप्शन से जाने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर आया 8। और ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन था नंबर 15, ये भी हमने दो तरीके से किया, कॉन्सेप्ट से भी किया और इसको हमने ऑप्शन से भी किया। तो इस तरीके से ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। कैसी रही आज की क्लास, हमें अपना फीडबैक जरूर दें और आप लगातार मेहनत करते रहें। याद रखें, कंपटीशन दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन में जो कट ऑफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो केवल थोड़ी बहुत मेहनत करने से काम नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई करें, जितना हो सके मेहनत करें और आपकी मेहनत में ये क्लासेस कितना आपका हेल्प कर रही है ये भी हमें बताएं। और आपका अगर कोई साथी ऐसा है जो आप ही की तरह मेहनत करने में यकीन रखता है तो आप उसे हमारे इस चैनल के बारे में जरूर बता सकते हैं, इस वीडियो की लिंक उसे भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को पूरा करते हैं। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आप सभी लोगों को मेरी ओर से एक बार फिर से जय हिंद। थैंक यू।